साहिब बंदगी। सबसे पहले क्षमा चाहूंगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, दिलां का मरहम ही कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। कहे कबीर आसमान फटा है क्यों करसी है दर्जी। हमें किसी से शिकायत नहीं, लेकिन साहब कह रहे हैं दिलां का मरहम ही कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। कहे कबीर आसमान फटा है क्यों करसी है दर्जी। नाम लिया तो भला किया, नाम ले चले जो आड़ा। गुर के वचन कहे जो आड़े आड़ा, 7 जन्म वो हो ही पाड़ा। सिर्फ नाम लेना बड़ी बात नहीं है, अमल करना है। सत्यनाम औषधि सदगुरु देई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। एक चीज ध्यान रखना, इस बात को मैं हमेशा बोलता हूं, मन जीव का संयोग तन, वाह या तन में और रहे न कोई, या तन में और रहे न कोई, मन और जीव रहे मिल दोई। वाह, मन और जीव रहे मिल दोई। लेकिन शरीर में बहुत बड़ा झंझट। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कौतुक है, ये बहुत बड़ा कौतुक है। सिद्धांत रूप से संसार के जितने भी प्रचलित धर्म हैं, सबने एक सिद्धांत स्वीकार किया है, आत्मा अमर है। ये अकाट्य सिद्धांत है। आखिर आदमी आत्म तत्व के प्रति जागरूक क्यों नहीं है? सुनिए, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। बच्चे जो शिक्षा धारण करने जाते हैं, प्रथम्या, सबसे पहले उनको 2 चीज सिखाई जाती है। शिक्षा वहीं से शुरू है। स्वर व्यंजन, वोवेल एंड कंसोनेंट, और गिनती। शिक्षा का प्रारंभ ही वहीं से है। अध्यात्म क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अध्यात्म का धातु क्या है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। जब तक आप इन तथ्यों को नहीं जान रहे, भक्ति हो ही नहीं सकती। इसी तरह अध्यात्म में 3 की भूमिका, गुरु, शिष्य और ईश्वर। मिल्कीना, भक्ति, विवेक,
तीनों तिरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। थोड़ा सा देखते हैं। ज्ञान गुदड़ी में भी आता है, अलग पुरुष जब किया विचारा, लग 84 धागा धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी तामे, 3 गुणन से ठाड़ी की चाह तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। काया में क्या क्या है हमें समझना है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, आपकी आत्मा किसी पहाड़ पर नहीं है, आपकी आत्मा किसी पेड़ में नहीं टंगी है। ये कुछ किंवदंतियां हैं कि उसके प्राण तोते में थे, उसके प्राण बकरे में थे, उसके प्राण कहीं थे। अरे जब प्राण आपके शरीर में नहीं होंगे तो आप जी नहीं सकते हैं। इसलिए भ्रमांक का प्रचार भी काफी हुआ है। ता में जीव ब्रह्म और माया, ये 3 है। इसमें शरीर में क्या है, 3 चीजें बस। खोज माया क्या है, हम तीनों पर विचार करेंगे। इसमें से आत्मा को अलग करना है। जैसे दूध दूध दधि माखन, बिना मते भेद न घीदा, ऐसे तत्व मत साधन तब टुप नशा पिया पीदा, दादू दुर्ग दीदार ही है, मैं पाया खुद खुदी का। इसमें 3 चीजें, जीव ब्रह्म माया, जीव ब्रह्म माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। थोड़ा सा देखते हैं ये जीव है क्या। बंद दशा में जीव हैं, मोक्ष दशा में शिव, कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। भाई जल जब टेम्परेचर 0 डिग्री पर पहुंच जाता है तो जम जाता है, ठोस रूप धारण करता है। तत्व जल ही है। ये जब टेम्परेचर पाता है 8-10 डिग्री, 20 डिग्री तक पिघल जाता है, जल हो जाता है, और वाष्पीकृत भी हो जाता है। यही जल है, इसके 3 रूप है। आत्मा भी इस तरह बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। शिव अमर को कहते हैं। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। रहस्य है, हमें समझना है। चेतावनी में हमें साहब बहुत अच्छे शब्द बोले, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ, कहे कबीर धर्मदास से, भेदी लीना साथ। ये सुख और चैन के लिए बाहर भटक रहा है। चैन कहाँ है, आपकी आत्मा आनंदमय है, वहां है। पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ आवे। बादल सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। बादल काले हैं, इसलिए सूर्य की स्वर्णमयी रोशनी को वो सांवला रूप दे देते हैं। सूर्य का प्रकाश सांवला नहीं था, बादल के संसर्ग के कारण ऐसा हुआ। इस तरह आत्मा माया के संसर्ग के कारण जीव बन गई है। हमें यह देखना होगा क्या मन है, तामे जीव ब्रह्म और माया।
क्या मन है, क्या तन है, क्या आत्मा है। आपकी आत्मा कहीं बाहर नहीं है, आत्मा स्वयं आनंदमय है। कितने सार्थक शब्द हैं साहब के। आत्मा स्वयं आनंद से परिपूर्ण है। आत्मा में अविरल आनंद है, पर ये जीव इंद्रियों का आनंद ढूंढ रहा है, इसी में लगा हुआ है। कभी विषय विकारों में आनंद ढूंढ रहा है, कभी खान पान में आनंद ढूंढ रहा है, कभी प्राकृतिक रमणीक दृश्यों को देखने में आनंद ढूंढ रहा है। बाश ये भटकते सिद्ध नहीं, आनंद तो आप में निहित है। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हमें यह देखना है इस समय वो आनंद का है। आत्मा का आनंद वो कहां चला गया। हमें तीनों चीजों को ठीक से समझना है। ता में जीव, ब्रह्म और माया। ब्रह्म मन को कहते हैं, ब्रह्म निराकार मन ही को जानो। अलग निरंजन भी इसी को कहते हैं, निर्गुण भी इसको कहते हैं, अविनाशी भी इसी को कहते हैं। ये ब्रह्म है। माया क्या है। काया माया एक ही जानो। काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। हमें तीन चीजों पर ध्यान करना है। कहीं थोड़ा बहुत संकेत मिलता है क्या। संकेत तो मिल रहा है, आप थोड़ा विचार करके देखो। हमें तीनों चीजों को समझना है। भाई दूध में सर्वत्र घी है, घी से विविध प्रकार के हम कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं घी से। भाई तड़का लगा देते हैं, पूरी छान लेते हैं, दूध ही से हम पनीर बना देते हैं, खोआ बना देते हैं। सब चीज दूध से ही बन जाती है। लेकिन कोई सोचे कि दूध से सब चीज बन जाती है और चलो हम पूरी निकालें, जब तक प्रकट नहीं किया कुछ काम नहीं होगा। इसलिए दूध से घी प्रकट करना है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं। यूं तो घट घट साइयां, ऐसे तो घट घट साइयां हैं। संतन करी पुकार, यूं तो घट घट साइयां, संतन करी पुकार। बलहारी वा घट की, जागट प्रकट होए, कबीरा जागट प्रकट होए। तो माया तो हम समझ गए पांच तत्व का पूतरा, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। इसको चाहे प्रकृति कहो चाहे माया कहो। काया माया एक ही जानो, काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। ये काया ही माया है।
क्योंकि ये 5 तत्व की बनी है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। 5 तत्व का पूतरा, मानुष इसका नाम। अब शरीर समझ में आ गया। अब साहब कह रहे हैं, भाई कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध घट जाएगी। अब काया के लक्षण देखते हैं क्या है काया। काया माया एक ही जानो, काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। अब माया में कैसे बंधे हैं वो सुनो। 5 तत्व का पुत्रा, मानुष इसका नाम। तत्व 5, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। हर तत्व की 5 प्रकृति है। मैं इसकी व्याख्या कई बार दे चुका हूं। वो 25 प्रकृति सब में दिख रही है, हर शरीरधारी में सम्यक रूप से है। पृथ्वी तत्व की प्रकृति हाड़, मांस, त्वचा, रोम, नाखून सबको है। जल तत्व की प्रकृति है रक्त, मांस, बीज और पित्त, रक्त, खून। जल तत्व की भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्बाई। ये अग्नि तत्व से। वायु तत्व की प्रकृति सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, बल लगाना, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि। आकाश तत्व सबके अंदर है। ये जो भूख लग रही है ये माया है। ये जो मेरा मेरा कह रहे हो ये भी माया है। काया माया एक ही जानो, झूठा सकल पसारा जानो। ये भी माया है। बदस्तूर सब में ऐसी वृत्तियां हैं। ये सब शरीर के गुण हैं। चदरिया झीनी रे झीनी में भी साहब ने इसका उल्लेख किया। अब थोड़ा मन को देखते हैं भाई, तीनों को समझना है। थोड़ा मन को देखते हैं। निराकार मन ही को जानो, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। पूरा काम तो मन से हो रहा है। इसलिए मन के अंग पर साहब ने बहुत कुछ कहा। मन के अंग पर साहब ने बहुत कुछ कहा है। मन पर तो बहुत फिलॉसफी है। पहले मन के रूप को देखें, कैसा है मन। एक बात कह रहे हैं, मन को कोई देख न पाए, ये नाना नाच नचाए। क्या है फिर मन? निराकार मन ही को जानो, वो निराकार है। इसकी क्या वृत्ति है? इसका क्या रूप है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये मन है, सब में है, सब इच्छा कर रहे हैं, सब में चित्त है, सब याद रख रहे हैं यहां मेरा घर है, ये मेरी बीवी है। ये तो झूठा सकल पसारा जानो। ये तो पूरा काया का खेल है।
बुद्धि निश्चय करती है। कितनी अटपटी है बुद्धि। जो कत्ल करने जा रहा है वो भी तो निश्चय किया कि ऐसे ऐसे मारूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा। बुद्धि से ही तो जो बलात्कार करने जा रहा है वो भी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। ये अंदर धमाल मचा रहा है पूरा मन, पूरा खेल मन का है। चित्त इसी से तो याद है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, यहां मेरा घर है। फिर भौतिक चीजों में नफा नुकसान होता है, ये सब मन है। मन ही जागे मन ही सोवे, मन ही हंसे मन ही रोए, मन ही देवे मन ही लेवे, मन ही सुरमा कायर मन को कहिए। भाइयों ये मन है, बड़ा खतरनाक है। इस मन पर कोई माई का बच्चा बात ही नहीं कर रहा है। फार्मूले वही बता रहे हैं जिससे उनका फायदा है। साहब तो कह रहे हैं तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही आए काल कराला, जीव के संग मन काल रहा है, अज्ञानी नर जानत है। पाप पुण्य का करता मन ही। ये मन की गंदी वृत्तियां है। गनीमत लोग मुहावरे के तौर पर कहते हैं, भैया क्या करें मन और माया के बीच में दे। कह रहे हैं भाई मन और माया के बीच बंधे हैं। अरे कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे। मन पर बहुत कुछ कह दिया। अब देखते हैं आत्मा कहाँ है। इसको विलगीकरण करना है। जह जाना तह निकट है। जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपुर, बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गयो दूर। इस मन पर थोड़ा और बोलूंगा। इसलिए मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे। पूरा खेल तो मन का है। थोड़ा सा सोचिएगा, अहंकार से क्रियाएं होती हैं, जो भी स्थूल क्रियाएं हो रही है वो सब मन है। साहब ने मन पर खूब कह दिया। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तो है राख भरमाई। अब आत्मा को देखते हैं। आखिर आत्मा भी तो कुछ काम कर रही है भैया। तामे जीव ब्रह्म और माया। आत्मा पूरे शरीर को संचालित करने की ऊर्जा है। आत्मा सभी इंद्रियों को चेतन किए हैं। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी चेतन किए हैं। ये कैसे? शरीर चल रहा श्वास से। इसी जगह पर तो साहब ये बात बोल दी, आप हो आप ही बंद लो। इस आत्मा ने अपने आप को खुद बांध लिया है। खुद बांध दिया है अज्ञान वश। आत्मा तक मन नहीं जाने दे रहा है। आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है। आप हम सब एक बात भली भांति जानते हैं, बैरी क्या है, जो हमें नुकसान करता है मन से, वचन से, कर्म से। इसलिए आपका बैरी मन से बड़ा कोई नहीं है। और ये मन इतना शातिर है। फिलॉसफी ने साहब ने 3 चीज पर ज्यादा बोल दिया। गुरु पर, नाम पर, मन पर बहुत बोला है। ये आपको उलझाएगा। मैं लोगों से कह रहा हूं, ध्यान में बैठने पर कुछ देखने की कोशिश मत करना, कुछ सुनने की कोशिश मत करो। सिर्फ आप एकाग्र हो जाओ।
सूरज संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतम न जाए। क्या बात है साहब की वाणी की। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। भाइयों, आपकी आत्मा कहीं दूर नहीं है। प्रीतम को पतिया लिखूं और आत्मा में परमात्मा है। भाई, घी की प्राप्ति के लिए दूध बहुत जरूरी है। बिना दूध के घृत का सृजन ही नहीं हो सकता है, इसलिए आत्मा में ही परमात्मा है। जब ये बात साहब ने वजन देकर कही तो बहुत बिलक गए वो तबका जो समाज को भ्रमित करता है, वो बिलक पड़े। इसलिए आपकी आत्मा है चेतना, सुरती। आत्मा सुरती, कंसंट्रेशन, ध्यान है। यह सिद्धांत स्थापित है सभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान एकाग्र करते हैं, पर नाम की ताकत के बिना मन एकाग्र नहीं हो सकता। हमें धर्मशास्त्रों से प्रेरणा मिलती है, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि दीर्घ साधनाएं किए, मन विचलित कर दिया। जब एक लंबी लंबी दूरबीन है, उससे तो चांद पर क्या हो रहा है यह भी दिखता है। बस गुरु खुरदूरबीन दे देता है, उसमें 32 शीशे लगते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन भी रसिया में है। इस तरह एक आंतरिक आंख दे देता है गुरु, उससे मन नजर आएगा, मन की क्रियाएं नजर आती हैं। आओ मैं सिद्ध करता हूं। नाम के बाद मन की हरकतें आप पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर आ गया आपके अंदर। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, नाम बिना सब विस सो हीना, ऊंच बही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। तो भैया नाम के रे प्रताप ते भय अन ज्ञान। आपकी आत्मा है ध्यान, सुरती। इसलिए जाने अनजाने सभी ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। पर अंधा अगुआ तह पर माए, बहु अंधे तह पाछे जाई। और ये ध्यान नाम की ताकत के बिना नहीं एकाग्र होगा। इसलिए सुमरण, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। अब बहाना नहीं बनाना, वो माया उलझाएगी जगत में, बच्चों में, घर में, परिवार में, वो उलझाएगी। यही काम है माया का। इसलिए समय निकालो, पक्का बैठो, मन की हरकतें पूरी समझ में आ जाएगी। दृश्य को देखने के लिए आंखें चाहिए, सिर्फ आपकी आत्मा ही उस परम सत्ता को देख सकती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे। यही बात तो हजारों बार बोल रहा हूं, श्रीमद् गीता में भी अर्जुन को वासुदेव कृष्ण ने कहा है, अर्जुन सब में परमात्मा है। इस प्रकार से सभी ध्यान बोल रहे हैं। बड़ा चालाक है मन। आप एक संकल्प लेकर बैठते हैं भाई कि मैं ध्यान एकाग्र करना है, अगले पल क्या हो जाता है, वो विस्मृत कर देता है। बस सूरज संभाल लेना। ये यहां साहब फार्मूला दे रहे हैं, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में ले अजूबा। नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल रहे हैं भक्ति नाई। तो आपकी आत्मा शरीर को ऊर्जा दे रही है पूरी। ये ऊर्जा सीज भी की जा सकती है शून्य में जाकर, वहां मन मूर्छित हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा स्मरण में। जब तब संयम साधना सब स्मरण के मां है।
कबीर जाने संत जन सुमरन सब कुछ है। क्षमा चाहता हूं, आज मैं काफी लेट हो गया।